Good morning everyone. Welcome to PK JPSC and BPSC चैनल. PK JPSC और BPSC चैनल में आपका स्वागत है. आज का टॉपिक है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020 का चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 में है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. अगर उसको हम हिंदी में बोले, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को हिंदी का नाम होता है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र. कृषि और सहवर्ती क्षेत्र और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. ये टॉपिक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में? देखिए, दोज हु आर राइटिंग मेंस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 64th या 65th का मेंस लिखेंगे, उनके लिए ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और 66 बीपीएससी जब आएगा तो कुछ क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक सर्वे से भी निकल के आता है. तो इसलिए ये चैप्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक्चुअली होल बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, बिफोर आई स्टार्ट आवर क्लास, अगर आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपने उलट के देखा है तो उसमें चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 में, जो कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का अध्याय है, उसमें फर्स्ट कोट है जो मैं कोट पढ़ना चाहता हूं. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्थफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन. अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें तो कृषि मनुष्य का सबसे स्वास्थ्यप्रद, सबसे उपयोगी एवं सबसे महान या नेक रोजगार है. तो ये जो कोट है किसके द्वारा बोला गया था? तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोला था. ओके, मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है. जब आप मेंस का एग्जाम आप लिख रहे हो और अगर आप एक दो कोट इस तरह का अगर आप लिख दोगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स ज्यादा देगा और 1 मार्क्स से बहुत कुछ चेंज हो जाता है. और एग्जामिनर और जो मतलब जो कॉपी चेक कर रहा है वो एक्चुअली आपसे उसको लगेगा कि ये बंदा अच्छा लिखा होगा. इसलिए ऑलवेज स्टार्ट, हमेशा ट्राई करें कि आप एक कोट किसी ना किसी का लिखें, लेकिन आप कोट लिखने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द कोट. ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इज द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन, या फिर कृषि मनुष्य का सबसे स्वास्थ्यप्रद, सबसे उपयोगी एवं सबसे महान रोजगार है, ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोला था. लेट्स स्टार्ट. ओके, अब हम ये बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड जीएसडीपी, दैट इज जीडीपी. तो आपको सब पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीएसडीसी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. स्टेट में जीडीपी को जीएसडीपी बोला जाता है. अगर आप 2000 और 2001 का डाटा देखें, स्टेट का जीएसडीपी, जैसे बिहार का जीएसडीपी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड, यानी कृषि पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था 35.8%. इसका मतलब 35.8% ऑफ द स्टेट का जीडीपी कृषि से आता था, एग्रीकल्चर से आता था. वो एक्चुअली अच्छा न्यूज नहीं था. क्यों में अच्छा न्यूज नहीं था? लेट्स सी. अगर आप इकोनॉमिक्स को डिवाइड करेंगे तो 3 सेक्शन में यू कैन डिवाइड: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्सरी सेक्टर में आपके सर्विस सेक्टर आते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम है, बिहार में अराउंड 70% ऑफ द पीपल प्राइमरी सेक्टर से अपना पैसा निकालते हैं, यानी अपना रोजगार करते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में उतना ज्यादा पैसा नहीं है. खेती बाड़ी में आपको उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम हमेशा घट जाता है. तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइमरी सेक्टर से लोग को मूव कराया जाए सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में. तो बिहार गवर्नमेंट का भी ये एम है कि प्राइमरी सेक्टर से लोगों को मूव कराया जाए दूसरे सेक्टर में, लाइक सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में. यहां बिहार में कारखाने लगाए जाएं. ठीक है, बट 2000 बट अभी तक उतना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. लेट्स होप कि ये हो जाए. देखिए, 2001-2000
2000 से 2001 में अपना बिहार का जीएसडीपी 35.8% डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि 2017-2018 में ये डिपेंडेंट हो गया, मतलब उसका जीएसडीपी 19 पॉइंट्स कृषि जीएसडीपी ऑफ बिहार जो है कृषि से 19.7% आता था, तो ये एक्चुअली घटा है। तो ये से गुड न्यूज कि आपका जीएसडीपी अब कृषि पे कम डिपेंडेंट है, अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन अभी बहुत सारे काम करने हैं। जैसे मैंने बोला, मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में 70% से अधिक आबादी लगी हुई है, ठीक है। तो अब देयर 70% ऑफ पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कृषि क्षेत्र से आदमी को हटा के सेकेंडरी और टर्सरी में डालेंगे, नहीं। आपको कृषि क्षेत्र का भी विकास करना होगा, दिस इज द एम। आपको कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा। देखिए, पहला कंसेप्ट ये कि 2015 नवंबर 2000 में जब बिहार और झारखंड का डिवीजन हुआ तो सारे जो मिनरल डिस्ट्रिक्ट थे वो झारखंड में चले गए। अब झारखंड में चले गए तो पहले तो बिहार रिच होता था, क्योंकि मिनरल से पैसे आ जाते थे, मिनरल के रॉयल्टी से बहुत पैसे आते थे, और तो एग्रीकल्चर में भी अगर 70% लोग लगे हुए हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मिनरल से पैसे आ रहे हैं। अब मिनरल तो झारखंड में शिफ्ट हो गया और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर उतना है नहीं, तो बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं करेगी। तो ये चैप्टर में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में क्या क्या बिहार गवर्नमेंट कर रही है वो उसका लेक्चर है। सो जो भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। तो देयर इज अ नीड ऑफ सस्टेन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो आपका सारा मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट झारखंड में शिफ्ट हो गया और 70% लोग स्टिल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर का विकास भी करना होगा। एग्रीकल्चर का विकास करेंगे तब हम लोग को, तब बिहार के गवर्नमेंट को, बिहार के पीपल को थोड़ा आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। एम है कि आमदनी बढ़ाना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये जो स्लाइड है ये उतना बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ही उसी चैप्टर में दिया हुआ था, तो मैं बता देता हूं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए बिहार का लैटिट्यूड और बिहार का लॉन्गिट्यूड। सो आप ये इसको याद कर लीजिए। 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट और 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। सो ये याद कर लीजिए। हो सकता है बीपीएससी के आप अगर इंटरव्यू में जाए तो वहां ये पूछ दे। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। बिहार में बहुत सारे रिवर है, नो प्रॉब्लम, रिवर हैं बहुत सारे, पर एक रिवर जो सबसे फेमस है वो है अपना गंगा मैया। तो गंगा अगर आप देखें तो गंगा बिहार को दो भाग में लगभग डिवाइड करती है। एक को बोला जाता है उत्तरी बिहार, दैट इज नॉर्थ बिहार, दूसरे को बोला जाता है दक्षिणी बिहार, दैट इज साउथ बिहार। अब देखिए, उत्तरी बिहार के जो लोग हैं या जो उत्तरी बिहार को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि उत्तरी बिहार में पानी की एक्चुअली किल्लत नहीं है, क्योंकि वह हिमालय नदी से पानी मिल जाता है। हिमालय की बहुत सारी नदियों से पानी मिलता है, ठीक है। लेकिन सदर्न बिहार में थोड़ी पानी की किल्लत है, क्योंकि यह सूखाग्रस्त है, क्योंकि और यहाँ जो पानी है वो मध्य भारत की नदी पर निर्भर है, जैसे सोन रिवर पे निर्भर है। तो लेकिन उत्तरी बिहार का एक प्रॉब्लम है, यहां फ्लड बहुत ज्यादा आता है और दक्षिणी बिहार में सूखा थोड़ा ज्यादा रहता है। सो दिस इज ए प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो उत्तरी बिहार में एग्रीकल्चर में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दक्षिणी बिहार में पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार, मतलब बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र। ये अगर क्वेश्चन एक्चुअली पीटी में भी पूछा जा सकता है। क्या है कि अगर आप बिहार को का एग्रो क्लाइमेटिक रीजन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड करना चाहेंगे तो बिहार को आप एक्चुअली 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान। और थर्ड है साउथ बिहार एलुवियल प्लेन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। सो एक्चुअली बिकॉज ऑफ गंगा बेल्ट के कारण यहाँ जो मिट्टी है उपजाऊ है, इससे फर्टाइल मिट्टी है, और इस मिट्टी को एलुवियल मिट्टी भी बोला जाता है। एलुवियल जो बिहार में
मिट्टी है वो एलुवियल सॉयल है, और इसको हिंदी में अगर बोलें तो जलोढ़ सॉयल है। तो बिहार को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन, नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन एंड साउथ बिहार एलुवियल प्लेन। तो ठीक है, ये हो सकता है पीटी में भी पूछ दे और आपको मेंस में भी लिखने में हेल्प कर सकता है। ओके, अब हम बिहार की जनसंख्या को थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि बिहार के पॉपुलेशन को अलग चैप्टर में करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना बिहार हैज 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, बिहार में भारत की जनसंख्या का 8.6% लोग रखते हैं। सोचिए बिहार कितना ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। सो पूरे इंडिया का 8% या मोर देन 8%, 8.6%, 8.6% लोग यहाँ रहते हैं। और लेकिन एग्रीकल्चर अगर लैंड देखें तो सिर्फ 3.8% है। लोग ज्यादा हैं लेकिन एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, 3.8%। सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, राइट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि सबके पास फिर जमीन नहीं है। 70% लोग, जैसे मैं बताया, कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन जमीन तो कम है, लोग ज्यादा है। तो इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन, लैंड यूज जो होगा, जो मैं अभी आगे बताऊंगा मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। बहुत लोगों के पास बहुत कम जमीन होगा, 1 कट्ठा, उससे भी कम कट्ठा, ठीक है, आधा कट्ठा, ऐसे जमीन भी मैंने देखा है लोगों के पास होता है। तो उनमें सोचिए वो क्या ही उपजाएंगे और क्या ही खिलाएंगे अपने फैमिली को और क्या ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बिहार को देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, 1106 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा है एक्चुअली। सो दिस इज द रीजन बिहार इज स्टिल पुअर, और ये हम लोग को करना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाना होगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और ऑब्वियसली जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि हो गया, कृषि और उसके अलाइड सब्जेक्ट, उससे लोगों को निकाल के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगाना होगा, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। ओके, सो ये एक डेटा देखते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन डेटा कर है क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। आप ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जैसे जीडीपी ऑफ बिहार में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये देखिए 2013-14 का डेटा है, आज से 7-8 साल पुराना डेटा है, 7 साल पुराना डेटा है। देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का में 22.8% था, ठीक है। बिहार, ये 22.8% बिहार का जीडीपी इससे आता था, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग से। लेकिन आज मतलब 2018-19 में 19.3% है। तो एक्चुअली ये गुड न्यूज है, ये अच्छी न्यूज है कि बिहार का जीडीपी अब बिहार के एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट उतना धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी हालांकि खत्म नहीं हुआ है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। क्रॉप्स, अगर आप क्रॉप्स देखें तो 14.2 था, ठीक है, और अब 10.6 हो गया डिपेंडेंट, 10.6, दिस आर इन परसेंटेज। और अब लाइव स्टॉक देखें, लाइव स्टॉक को अगर हिंदी में बोले तो पशुधन होता है, मैं हिंदी में बता देता हूं। पशुधन में 5.4% था, अब 5.6% है। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि लोग के पास जमीन कम है, जमीन कम है तो आप क्या करोगे, कुछ नया साधन दोगे रोजगार का। तो एक साधन हो सकता है कि आप बैल पालो, गाय पालो, बकरी पालो, गाय का दूध बेचो। तो दिस आर द सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज गुड एक्चुअली। लेकिन ये भी जो डेवलपमेंट हुआ है ना, बढ़ाया बहुत कम हुआ है, बहुत कम इंक्रीज है। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, जैसे उसको हिंदी में बोला जाएगा वानिकी एंड कास्ट उत्पादन। ऑब्वियसली बिहार में उतने फॉरेस्ट है नहीं, तो ये तो स्टैग्नेंट है, अराउंड 1.7%। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे, बिहार के जीडीपी में 1.7%, और अभी भी अराउंड 1.6% है। ओके, नेक्स्ट है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, मतलब अगर हिंदी में बोले तो मत्स्य खेत एवं जल कृषि। थोड़ी मेरी हिंदी वीक है, सो डोंट माइंड अबाउट दैट। अगर आप उसको देखें तो 1.6% था 2013-14 में इसका कंट्रीब्यूशन बिहार के जीडीपी पे, और आज है 1.5%, मतलब 2018-19 में। इसको प्रॉब्लम क्या, इस चीज को आपको बढ़ाना होगा, फिशिंग को और एक्वाकल्चर को थोड़ा बढ़ाना होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, हालांकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसमें कोई, यहाँ पे कोई इसके बॉर्डर के आसपास कोई भी सी नहीं है, ओशियन नहीं है, लेकिन फिर भी इनलैंड फिशिंग, यानी जैसे कि तालाब में फिशिंग, ये इस चीज को बढ़ाना होगा। ये सब चीज बिहार के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएगी, ठीक है, बिहार के लोगों को रोजगार देगी। अगर
एग्रीकल्चर में 70% लोग हैं, तो आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना होगा। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसके अलाइड सेक्टर जैसे क्रॉप्स, जैसे लाइव स्टॉक, जैसे फॉरेस्ट एंड लॉगिंग, जैसे फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, इन सब को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये क्या है, बोलता है पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, देखिए बिहार गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, ठीक है, टैक्स से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है पैसा। अब ये बिहार गवर्नमेंट कहां कहां कितना पैसा खर्च करती है, कृषि में कितना पैसा खर्च करती है, एग्रीकल्चर में कितना पैसा खर्च करती है, भी हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रोड मैप 3 बनाया गया नीतीश कुमार के गवर्नमेंट के द्वारा 2017 से 22 तक, उसका 5 साल का ये रखा गया, 5 साल का टारगेट है कि एग्रीकल्चर मैप रोड मैप 3 2017 से 22 तक। तो इसमें बोला नीतीश गवर्नमेंट ने कि हम 1.54 लाख करोड़, मतलब 1.54 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्पेंड करेंगे। ठीक है, और एक अराउंड 1.54 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसमें अलाइड सेक्टर भी, अलाइड सेक्टर मतलब फिशरी हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब अलाइड सेक्टर हुआ, लाइव स्टॉक हो गया एक्सक्यूज मी, ये सब अलाइड सेक्टर है। उसमें क्या क्या उन्होंने बोला कि इरिगेशन को डेवलप करना है। ऑब्वियसली जैसे मैं बताया, दक्षिणी बिहार में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, दक्षिणी बिहार में प्रॉब्लम है पानी को लेके, तो वहां इरिगेशन को डेवलप करना है। फ्लड प्रोटेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ड्यूरिंग मानसून सीजन नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, तो ये इसके लिए भी इसमें पैसा डाला जाएगा। 1.54 करोड़ रुपीज से थोड़ा पैसा फ्लड प्रोटेक्शन में भी डाला जाएगा। फूड प्रोसेसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर फूड प्रोसेसिंग, इसको हिंदी में खाद्य प्रसंस्करण बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फूड प्रोसेसिंग करके, जैसे आप सपोज मैंगो बनाते हैं, सपोज बिहार में कहीं मैंगो होता है, ये लीची होता है मुजफ्फरपुर में तो लीची का रेट उतना नहीं होता है, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग करके लीची से आप उसका लीची का जूस बना देंगे और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा आएगा। सो फूड प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और डेयरी डेवलपमेंट तो है ही, मतलब डेयरी डेवलपमेंट, गाय पालो, बकरी पालो, इनका दूध बेचो। आजकल दूध इज अ वेरी बिग बिजनेस, तो इन सब चीज से आप ज्यादा पैसा पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द ओके, ये मैं एक ये दिखाता हूं आपको सॉरी फॉर दिस। ओके, सो 2014-15 और 2018-19 का हम लोग डेटा देखेंगे। देखिए, ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर 2014-15 से 2018-19, कितना पैसा कहां खर्च हुआ है एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। सो बिफोर आई विल गो टू दिस स्लाइड, यहां पे मैं आता हूं। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट बजट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्टूड एट ₹5176 करोड़ इन 2018-19, अकाउंटिंग फॉर 9.7% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल इकोनॉमिक सर्विस। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो कृषि और उप क्षेत्रों में 2010-11 से 2018-19 तक सार्वजनिक व्यय का रुझान तालिका 3.2 में, जो प्रीवियस है इसमें दिया हुआ है 3.2, ये तालिका 3.2 है। इसमें जो है कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के लिए 2018-19 में राज्य बजट में 5,176 जैसे 5,176 करोड़ रुपया था, जो कुल आर्थिक सेवाओं का 9.71% था। देखिए, अब यहां पे मैं आता हूं। सो देखिए, ये दो पैसा देखिए, दिस इज 5,17650, ये लाख में है, और यहां पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली करोड़ में है, 5,176 करोड़। तो ये जो 5,176 करोड़ रुपया खर्च किया गया 2018-19 में, ठीक है, 2018-19 में कृषि और कृषि के अलाइड सेक्टर मतलब क्रॉप हस्बेंड्री, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, फूड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च, कोऑपरेशन, अदर प्रोग्राम। मैं इसको हिंदी में ही बोल देता हूं। तो देखिए, फसल उत्पादन, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, वानिकी एवं वन्य जीवन, खाद्य भंडारण, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, सहयोग, अन्य कार्यक्रम में 5,100
5,176 करोड़, मतलब 5,176 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो कि आप ये देखिए परसेंटेज में जो ब्रैकेट में है ना, ये परसेंटेज में है 9.7%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे थे, जितना उन्होंने खर्च किया, वो उसका 9.7% उन्होंने कृषि एवं सहवर्तीय क्षेत्र पर खर्च किया। हाँ, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट है, अब अगर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर देखें तो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व इन क्रॉप सेक्टर जो 2,674 करोड़ था। अगर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर भी देख लिए इन सब चीजों में, ये कृषि और सहवर्ती क्षेत्र है, मतलब कृषि एंड एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का क्षेत्र है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा खर्च किया गया इस पे, फसल उत्पादन पे। ऑब्वियसली फसल उत्पादन पे ज्यादा पैसा खर्च किया गया, जो कि 2,674 करोड़ रुपया है। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और यहां देखते हैं ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन बिहार इंक्रीज फ्रॉम 3,615 करोड़ इन 2014-15 टू 5,176 करोड़ इन 2018-19। अब एक डेटा को थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। 2005 इन तीनों डेटा को छोड़ दीजिए, इन तीनों को छोड़िए, इन तीनों को देखिए। आप यहां देखिए, ये जो डेटा है ये है 3,61538। ठीक है। इसको अगर करोड़ में बोले तो 3,615 करोड़, ये जो है ये डेटा 3,615 करोड़। ठीक है। 2014-15 में बिहार गवर्नमेंट ने खर्च की थी, और आज जो खर्च की है 5,176 करोड़ रुपया खर्च की है, 5,176 करोड़ रुपए, जो एक्चुअली बढ़ा है। मतलब कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का व्यय उस बिहार गवर्नमेंट ने ज्यादा किया है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये घटा है। पहले 12.4% पूरा जो भी बिहार गवर्नमेंट के पास जितना पैसा था उसका 12.4% वो 2014-15 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में खर्च करती थी, लेकिन आज मतलब 2018-19 एक साल पहले 9.7% पैसा खर्च करती है इसमें कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में। सो ये एक्चुअली घटा है। इसका मतलब कि अब हम प्राइमरी सेक्टर से मूव कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जो गुड न्यूज है। ठीक है। So let's move to the next. Overall share in total economic survey has decreased from 12.4% in 2014-15 to 9.6% in 2018-19। ये तो मैं बताया, सेम चीज है कि मतलब आप पहले 12.4% पैसा खर्च करते थे पूरे जितना आपको पैसा मिलता था, और आज आप 9.6% पैसा खर्च करते हैं जितना आपको पैसा मिलता है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे के टर्म में आपका एब्सोल्यूट मनी बढ़ा है, परसेंटेज के टर्म में आपने कम खर्च किया है। ओके। अब आप देखिए एक थोड़ा सा और डेटा देखिए, डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए आप ये देखिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में पहले गवर्नमेंट खर्च करती थी 58,943 लाख, ठीक है, इतना लाख रुपीस खर्च करती थी। अब देखिए घट के 0.8%, दैट इज घट के 40405 लाख हो गया, जो कि एक्चुअली परसेंटेज वाइज भी तो घटा ही है, और एक्चुअली एब्सोल्यूट मनी का जो एब्सोल्यूट टर्म है उसमें भी घटा है। ठीक है। ये एक्चुअली घट गया है, तो दिस इज ए नॉट गुड न्यूज। लेकिन बिहार इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलती है कि राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो पहले बिहार गवर्नमेंट के अंदर आता था, अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है, और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बन गया है। तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करने लगी, इसलिए थोड़ा वहां पैसा मतलब बिहार गवर्नमेंट का, इसलिए वो कृषि अनुसंधान में घटा है। अब आप देखिए इससे गुड न्यूज थोड़ा सा और देखते हैं, ये वाला देखिए एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में यहां पे आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ये वाला में आप पैसे देखिए 15,606 लाख है, अब बढ़ के 45,055 लाख हो गया है। तो ये मतलब पशुपालन में जो पैसे हैं पहले खर्च करती थी बिहार गवर्नमेंट 156 करोड़, अब खर्च करती है 451 करोड़। ठीक है। पशुपालन में पहले 156 करोड़ रुपया खर्च करती थी, अब खर्च करती है 451 करोड़। सो अराउंड 451 करोड़ खर्च करती है। तो ये एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा है, देखिए 0.5% करती थी, अब 0.8% करती है, और इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मनी भी ये बढ़ा है। तो दिस इज एक्चुअली ए गुड न्यूज, राइट? दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज. So guys, that's it from my side. I will talk about other second part of the इसका भी lecture आएगा, ठीक है? So for now, bye.